आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यस प्रोस्पेक्टिव रिवार्ड क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, क्या बेनिफिट्स है और क्या क्या इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस हैं। कितना आपको ज्वाइनिंग फ़ीस है, कितना आपको एनुअल फ़ीस यहाँ पे देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड में जो रिवार्ड प्रोग्राम है उसमें आपको कितना स्पेंड करने पे कितना रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेगा। हालांकि इस क्रेडिट कार्ड का नाम ही यस प्रोस्पेक्टिव रिवार्ड क्रेडिट कार्ड है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना आपको रिवार्ड दिया जाएगा और उस रिवार्ड पॉइंट को आप एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर रिडीम कर सकते हैं मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज या फिर होटल बुकिंग या फिर फ़्लाइट बुक करने के लिए यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं रिवार्ड को रिडीम करने के लिए। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहे, हर चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स बेनिफिट्स को हम जानेंगे, चार्जेस को जानेंगे। लास्ट में हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे कि कैसे इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया जाता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अभी आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो इसमें एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है गेट ए फ्री अमेजन वाउचर्स 1500 ऑन स्पेंडिंग 1500 विद इन फर्स्ट 30 डेज। यानी कि कार्ड मिलने के बाद आपको 30 दिनों के अंदर अगर आप 1500 रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 1500 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जिससे आप अमेज़ॉन से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस क्रेडिट कार्ड में जैसा कि मैंने पहले बताया तो रिवार्ड पॉइंट को आप ट्रैवल या डाइनिंग में एक्सचेंज कर सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड में 2x एडिशनल रिवार्ड पॉइंट का ऑप्शन है, यानी कि जितना भी आप स्पेंड करेंगे उसका 2 गुना ज़्यादा आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। शॉप एंड अर्न, यानी कि जितना ज़्यादा आप शॉपिंग करेंगे, जितना ज़्यादा आप कार्ड से स्पेंड करेंगे उतना आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और उस रिवार्ड पॉइंट को आप जो अर्न करेंगे उससे आप फ्यूचर में कुछ भी चीज़ को यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसे कि आप होटल बुक कर सकते हैं या फिर फ़्लाइट बुक कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स को बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप सिंपली यहाँ पे आकर इसके भी बेनिफिट्स को पढ़ सकते हैं। अगर आप यस प्रोस्पेक्टिव रिवार्ड क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो यहाँ पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर अक्रॉस ऑल फ्यूल स्टेशन इन इंडिया। लेकिन जो आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है वो आपको 400 से 5000 के बीच होना चाहिए, तब आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 3.6% पर मंथ। और फिर एनुअली की बात करें तो एनुअली आपका इंटरेस्ट रेट पड़ेगा 43.2% आपका एनुअली इंटरेस्ट रेट इस क्रेडिट कार्ड में पड़ेगा। तो जैसा कि इस कार्ड का नाम ही है यस प्रोस्पेक्टिव रिवार्ड क्रेडिट कार्ड, यानी कि इसके नाम में ही रिवार्ड आता है, तो अब बात करते हैं रिवार्ड प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पे आपको 4 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा एवरी 200 रुपीज़ स्पेंड करने पे ट्रैवल एंड डाइनिंग पे। अगर आप ट्रैवल और डाइनिंग पे 200 रुपये स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 4 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर आप डाइनिंग और ट्रैवल को छोड़कर और कोई भी कैटेगरी में स्पेंड करते हैं अपने कार्ड को तो वहाँ पे आपको 1 रिवार्ड पॉइंट देखने को मिलेगा 200 रुपया स्पेंड करने पे। यानी कि आप डाइनिंग और ट्रैवल पे स्पेंड करेंगे तो 4 रिवार्ड पॉइंट देखने मिलेगा और उसको छोड़ के और कहीं भी आप स्पेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको 1 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा 200 रुपया स्पेंड करने पे। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, इस कार्ड में आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर आपका एज 21 ईयर से 60 ईयर्स के बीच है तो आप इस कार्ड को ले सकते हैं। अगर उससे कम है या फिर ज़्यादा है तो अब आप इस क्रेडिट कार्ड को नहीं ले सकते हैं। इस कार्ड को लेने के लिए आपका सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। मिनिमम सैलरी यहाँ पे रखा गया है 25,000 पर मंथ। इनकम टैक्स रिटर्न भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है 5 लाख एंड एबव। यानी कि अगर आप ITR दिखाते हैं तो ITR में आपको 5 लाख से ऊपर का यहाँ पे इनकम दिखाना। अगर आप ITR दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको 5 लाख या एबव का
अगर आप ITR दिखाते हैं तो यहाँ पे आपका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो 5 लाख से उससे एवॉव का दिखाना पड़ेगा, तब इस क्रेडिट कार्ड को आप ले सकते हैं, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड का यही एलिजिबिलिटी रखा गया है। अब बात कर लेते हैं फाइनली फीस एंड चार्जेस का, कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको कितना चार्जेस पड़ेगा। तो चार्जेस की बात करें तो फर्स्ट ईयर मेंबरशिप फ़ी यहाँ पे रखा गया है 399, यानी कि 399 रुपीज़ प्लस यहाँ पे आपको एप्लीकेबल टैक्सेस पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का मेंबरशिप फी ना लगे, तो यहाँ पे आपको कार्ड मिलने के 30 दिनों के अंदर, यानी कि 1 महीना का अंदर आपको 10,000 रुपीज़ स्पेंड करना है आपके कार्ड से, तब आपको यहाँ पे 399 यानी कि 399 रुपीज़ यहाँ पे आपको नहीं लगेगा चार्जेस। और रिन्यूअल मेंबरशिप की बात करें, यानी कि सेकेंड ईयर का जो मेंबरशिप उसका बात करें, तो वहाँ पे भी आपको 399 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस लगेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका 399 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस ना लगे, तो वहाँ पे आपको 1 साल के अंदर 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा, तब आपको ये जो एनुअल चार्जेस है सेकेंड ईयर का वो आपको चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप 12 मंथ के अंदर 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करते हैं तब आपको ये चार्जेस नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे में और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि जो रिवार्ड पॉइंट मिलेगा उससे आप कैसे रिडीम कर सकते हैं, या फिर इस कार्ड का कैसे पिन जनरेट कर सकते हैं जब आपको मिलेगा, या फिर इस कार्ड को कैसे टेम्प्रोरी ब्लॉक कर सकते हैं, परमानेंट ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये सब भी अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जो येस बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप सिंपली यहाँ आकर सभी चीज़ को पढ़ सकते हैं।